अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक 2025 एंड 26 मैथ की जो न्यू बुक है जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने शाया की है 2025 और 2026। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो मैथ की जो न्यू बुक्स है वो आपके सामने मौजूद है। ये मैथ की न्यू बुक है जहाँ पे मैथ 9 और फिर उसके नीचे पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जो स्टैंप है वो लगी हुई है। जो हम नीचे आते हैं यहाँ पे चैप्टर्स के जो नाम है वो दिए हुए हैं। 13 चैप्टर आपको 9th क्लास के अंदर दिए गए हैं जो कि न्यू बुक है। यूनिट नंबर 1 का जो नाम है वो है रियल नंबर। आज हम रियल नंबर की जो मेन चीजें हैं चैप्टर नंबर 1 की उसे स्टार्ट करके समझेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 1.1 के जो कंप्लीट पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर आ चुके हुए हैं कि रियल नंबर के जो कम्बिनेशन है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास रियल नंबर और कहा जा रहा है कि रियल नंबर की दो टाइप है, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की फर्दर दो टाइप है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर की जो दो टाइप है उसके अंदर जो टर्मिनेटिंग है उसे हम कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटिंग होता क्या है, सबसे पहले आप ये एक चीज समझे। कहता है अ डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि अगर आप एक डेसिमल नंबर का जो जवाब है वो फाइनाइट आ जाता है तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। यानी कि अगर आप किसी दो रकमों को डिवाइड करते हैं तो उसका कोई ना कोई फर्दर जवाब आ जाता है और वो रुक जाता है तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको हम रैशनल नंबर भी कहेंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास 3/8 है, इसको आपने तकसीम किया तो जवाब आ गया 0.375। यहाँ पे आके ये रुक गया है तो ये नंबर कौन सा होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब कि ये एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि जब आप किसी दो रकमों को तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जो आपका जो जवाब है वो रिपीट होता जाता है, इनफाइनाइट होता जाता है। यानी कि उसका जवाब रुकता नहीं है, वो चलता जा रहा है तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर। और दूसरी शर्त इसके अंदर उसने ये रखी हुई है कि जो उसका जो जवाब चलता जाएगा वो सेम नंबर हो, यानी कि 0.333 और यही चलता जा रहा है तो ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार लगा दिया हुआ है, बार का मतलब है कि जो 3 है वही रिपीट होता जा रहा है। ऐसे 1.6 है, इसको डिवाइड करें 0.166 एंड सो ऑन, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया यानी कि 6 जो सा वो रिपीटेड नंबर आ जाता है। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा इसको हमने देख लिया है। नेक्स्ट मेरे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जिसका कोई पैटर्न ना हो। ठीक है, डू नॉट रिपीट अ पैटर्न। आपने पाई की वैल्यू निकाली, वो आगे 3.14159265 नंबर चलते जा रहे हैं और ये सेम भी नहीं है, इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ऐसे यहाँ पे ई दिया हुआ है तो जवाब जो है वो चलता जा रहा है तो ये भी इरेशनल नंबर आ जाएगा। स्क्वायर रूट में जो जवाब आ जाएगा वो भी चलता जा रहा है तो ये भी मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे जो ई है इसे हम कहते हैं आइलट्स नंबर। ठीक है, ये दो तीन छोटी छोटी चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट हम अपनी जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास आसानी के साथ हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब और इसको सॉल्व करते हैं तमाम पार्ट्स के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 कहा जा रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें उसने 10 पार्ट दिए हुए हैं और कहता है बताए कि ये जो तमाम नंबर है क्या ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने एक चीज कि अगर डेसिमल में कोई नंबर आ जाए और वो रिपीट होते जाए एक ही पैटर्न के साथ उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। और अगर कोई आइलर फॉर्म के अंदर या फिर पाई के अंदर या फिर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो सवाल दिया हुआ है 2.353535 है, तो ये डेसिमल नंबर के अंदर, लेकिन 353535 एक पैटर्न के साथ भी है और फिर जो जवाब है वो रुक गया है तो ये मेरे पास होगा
रैशनल नंबर। दूसरा पार्ट है वो 0.6 के बाहर आ गया, यानी कि 0.6666 चलता जा रहा है, चलता तो जा रहा है लेकिन पैटर्न के साथ जा रहा है, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। थर्ड है 2.236067, ये चलता जा रहा है लेकिन पैटर्न के साथ नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ऐसे अगर हम स्क्वायर रूट 7 को देखें तो स्क्वायर रूट 7 का जो जवाब आता है वो पॉइंट के अंदर आएगा और चलता जाएगा, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास ये आइलर नंबर आ चुका है भाई, ये भी हम देख चुके हुए कि इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू हम देख चुके हुए हैं कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब भाई मेरे पास ये एक रैशनल नंबर है 5 और ये इरेशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर ऐड हो रहा होता है इरेशनल नंबर के साथ तो ये इरेशनल नंबर ही बन जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो भी ये इरेशनल नंबर ही होगा। ऐसे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 दोनों इरेशनल नंबर आ चुके हुए हैं, ऐड हो रहा है तो ये भी मेरे पास इरेशनल नंबर होगा। ऐसे 15/4 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जवाब बाकायदा रुक जाएगा, तो इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। उसके बाद जो 10 वाला है इसमें देखिए एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, फिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब रैशनल नंबर ही आएगा। कैसे आएगा उसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास दिया हुआ है 2 और ये मेरे पास है 2, यहाँ पे माइनस के रूट 2 और यहाँ पे प्लस के रूट 2, तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाता है कि 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हुए हो कि x प्लस वाई और साथ में x माइनस वाई आ जाए तो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखिए x माइनस वाई, ये मेरे पास x आ गया, ये माइनस वाई, और x प्लस वाई, ये मेरे पास x प्लस वाई आ गया। तो सिंपल ये फार्मूला बना दिया। 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये 2 ये स्क्वायर के साथ खत्म हो गया तो 2 आ गया, तो जवाब मेरे पास क्या आ गया 2। तो ये देखिए ये एक कौन सा नंबर बन रहा है, ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। तो ये आपने सॉल्व करके इसको देख लेना है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट दिए गए हैं, आपने इन 6 पार्ट को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है, अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट 2 ले तो इसका आंसर आता है 1.4142। अब जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है इनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आसान है, मैं आपको समझाऊंगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। हमने छोटे हुए पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे जो बेस है फर्ज करें वो मेरे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? तो सिंपल 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, 1 प्लस 1 मेरे पास हो गए 2। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास हाइपोटेन्यूज सेम आ रहा था, तो इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है वो मेरे पास 2 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। अब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन क्या होता है कि आपने एक लाइन ड्रा करनी होती है, ठीक है, जिनसे दोनों तरफ आपने एरो लगा देना होता है। दरमियान में आ जाएगा मेरे पास पॉइंट 0, फिर आएगा मेरे पास पॉइंट 1, फिर आएगा 2, फिर 3, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे मेरे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस इन्फिनिटी। आपने कोशिश करनी है कि 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही 1 और 2 के दरमियान हो। अब देखिए बेस हमने क्या रखी थी? बेस हमने रखी थी 1। तो एक ट्राइंगल अगर हम सिंपल ड्रा करते हैं, ये देखिए ये मैंने एक सिंपल ट्राइंगल ड्रा की, तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बेस 1 है तो 0 से 1 ये जो लाइन होगी ये मेरे पास इसकी बेस होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? 1। आपने सिंपल एक सीधी लाइन ड्रा करनी है जो कि 90 के एंगल को शो कर रही हो। आपने अपनी प्रकार लेनी है, वहां पे आपने 1 सेंटीमीटर से प्रकार को ओपन करना है और इस पॉइंट के ऊपर आपने रख के निशान लगाना है, आर्क लगाना है, तो वो कुछ आपकी आर्क ये आ रही होगी, यानी कि ये जो इतनी लाइन है ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर की होगी। अब आपने यहाँ से लेकर इसको इसके साथ ऐसे मिला देना है। दोबारा आपने प्रकार लेनी है, उसका एक पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है और मूवेबल पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे जब आप आर्क लगाएंगे वो जो आपकी आर्क होगी वो कुछ ऐसे आ रही होगी, ठीक है। आपने ऐसे एक आर्क ड्रा कर दी, ये भी मेरे पास 1 है, ये भी 1 है, ये मेरे पास क्या आ गया हुआ है स्क्वायर रूट 2। तो सिंपल आपने ऐसे इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। नेक्स्ट मेरे पास है स्क्वायर रूट 3, जिसको हम सॉल्व करें तो होता है 1.17321, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पे मेरे पास बेस का स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम बेस के स्क्वायर को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1 तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। यानी कि अब मेरे पास जो बेस आ रहा है वो आ रहा है स्क्वायर रूट 2, और जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो है मेरे पास 1। इस क्वेश्चन की जो डायग्राम होगी वो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम बनानी है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम बनेगी। अगर आपने थोड़ा सा नोट किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम थी वो क्या थी, 0 और 1 के दरमियान एक लाइन थी, फिर हमारे पास एक ये लाइन सीधी जा रही थी, यहाँ पे हमने आर्क लगाई थी और इसको हमने ऐसे शो किया हुआ था। तो ये थी मेरे पास स्क्वायर रूट 2, ये थी मेरे पास 1, यहाँ पे भी मेरे पास 1 है। अब बेस है मेरे पास स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 क्या है, वो है ये मेरे पास, ठीक है, ये इसे हम अब बेस कहेंगे, इसमें बी का नाम दे देता हूँ। अब परपेंडिकुलर क्या है 1, परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपने अपनी जो डी होती है, इस डी का ये वाला जो पॉइंट है उसको आपने यहाँ पे रखना है और इस लाइन को आपने इस लाइन के ऊपर शो करनी है। यानी कि मैं थोड़ा सा रफ आपको बताऊँ तो आपकी जो डी होगी वो कुछ आपने ऐसे रखी होगी आपने, तो आप देखेंगे यहाँ से 90 के अंदर कुछ ऐसे ड्रा हो रहा होगा। तो फिर आपने अपनी प्रकार लेनी है, उससे 1 सेंटीमीटर ओपन करना है और इस पॉइंट के ऊपर आके आर्क लगानी है, वो आर्क कुछ आपको यहाँ पे लग रही होगी। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इसके साथ आपने जोड़ देना है, ठीक है। अब मेरे पास जो ट्रायंगल बन गई है वो ये बन गई है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई बेस जिसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू क्या है 1, और ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वो है मेरे पास 4 और फिर आ जाएगा 1/3, ठीक है, इससे हम कहते हैं मिक्स फॉर्म। ये बहुत आसान सवाल है, आपने क्या करना है, जो दिया है 4 1/3 के अंदर सबसे पहले आपने देखना है 4 पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। यहाँ पे पॉजिटिव में है तो आपने फोर्थ वाले पॉइंट के ऊपर चले जाना है। ये सिंपल मैंने नंबर लाइन ड्रा की हुई है, तो मैंने सिंपल 4 वाले पॉइंट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास ये 5 आ जाएगा। तो 4 वाले पॉइंट के ऊपर आ गया, ये मेरे पास आ गया 4 वाला पॉइंट। उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है 3, आपने 4 और 5 के दरमियान जो लाइन दी हुई है इसको 3 हिस्सों के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए मैंने 3 हिस्सों के ऊपर डिवाइड कर दिया। कैसे, एक मेरे पास हिस्सा हो गया ये, एक हिस्सा हो गया ये, और एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हो गए। फिर जो ऊपर वैल्यू दी होगी 1, तो आपने पहले हिस्से के ऊपर नंबर लगाना है, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी कर देनी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सही 1/3। सिंपल, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरे पास है -2 और सही है 1/7, ठीक है। पहले हम देखेंगे -2 को, तो -2 क्या है, ये मेरे पास 0, ये 1 और ये 2, ये मेरे पास -2 आ गया। फिर नीचे क्या हुआ है 7, 2 और 3 के दरमियान आपने 7 हिस्से करने हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक हिस्सा, 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 हिस्से हो गए मुकम्मल। ऊपर क्या दिया हुआ है 1, तो आपने 2 के दरमियान बाद जो पहला हिस्सा होगा उसको शो करना है, वो ये होगा। तो ये मेरे पास 2 1/7 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट मेरे पास 5/8। अभी है मेरे पास 5/8। अब आगे कुछ नहीं दिया हुआ, जब कुछ नहीं दिया होता तो वहाँ पे मेरे पास 0 होता है। तो आपने 5 0 के आगे 1 के दरमियान 8 हिस्सों को डिवाइड कर देना है। 0 और 1 के दरमियान 8 हिस्से डिवाइड करने हैं, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हिस्से हो गए। फिर जो पांचवा हिस्सा होगा उसके ऊपर आपने लाइन ड्रा करनी है। ये आ गया 1 2 3 4, और ये वाला 5 वाला जो हिस्सा हो गया, यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर दी, तो ये मेरे पास आ गया 5/8। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो है मेरे पास 2, और पहले हम देखेंगे 2 कहाँ पे है, तो सिंपल 0 और ये 1, ये मेरे पास 2 आ गया। फिर नीचे 4 दिया हुआ है, 2 और 3 के दरमियान 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करें, 1 2 3 4। फिर ऊपर दिया हुआ है 3, तो 3 जहाँ पे है ये 3 है, तीसरा हिस्सा तो इसको हमने लाइन शो करती है। तो ये मेरे पास से आ गया 2 सही 3/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड। आपने क्या करना है 0.4 बार को आपने रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके जो 3 पार्ट है बारी बारी हम उसको हल करते हैं। ये तो पहला पार्ट है 0.4 बार, इसका क्या मतलब है 0.444, ये चलता जा रहा है क्योंकि बार का मतलब होता है कि जो नंबर है 4 ये रिपीटेड है। हम सबसे पहले लेट करेंगे इसको x के इक्वल, x इज इक्वल है 0.444
4 और ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, रकम मेरे पास क्या थी 0.4 बार। अब ये पॉइंट खत्म करें तो 1 आगे 1 0, तो मीन्स के हम इस रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ। अगर रकम कुछ इस तरह से होती कि पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना था 100 के साथ। अगर पॉइंट के बाद 3 रकमें होती, ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना था 3 जीरो लगा के, यानी कि 1000 के साथ। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम इस रकम को कहते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे आपने लिख देना है मल्टीप्लाई 10 ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 1 को दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख दिया हुआ है और साथ में 10 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल है 4.44 और ये जो नंबर है ये चलते जाएंगे। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 दी हुई थी 10x माइनस एक्स इज इक्वल है 4.44 और ये बार चलते जाएंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे हम, फिर माइनस, फिर आएगा 0.44 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल है 4 और x आ जाएगा मेरे पास 4/9। तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर आ जाता है। ये मेरे पास बिल्कुल आसान मेथड है, आपने इसको इस तरह से हल करना है। जो इसका दूसरा पार्ट उसे हम देखते हैं। दूसरा पार्ट है 0.37। देखिए पॉइंट के बाद 2 रकमें आ गया तो इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 100 के साथ। सबसे पहले हमने लेट किया कि x इज इक्वल है 0.3737, साथ ही हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हमने कहा मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, यहाँ पे 10 लगा के टोटल ये रकम आ जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 37.3737 एंड सो ऑन, और साथ ही से हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल 37.3737 माइनस 0.3737। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9x, यहाँ पे 37, तो 9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो x कहाँ से आ जाएगा 37/9। नेक्स्ट पार्ट है 0.21। अगेन हमने सबसे पहले से लेट किया x के इक्वल 0.2121, मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ हमने 10 से, क्योंकि 0.21 पॉइंट के बाद 2 नंबर थे दोनों से, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाएगी आ जाएगा 21.2121। फिर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स कर दिया 21.2121 और माइनस करेंगे 0.2121 के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ पे 21, तो 9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए बताना है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है। ऐसे 5 वाले क्वेश्चन के अंदर आपने प्रॉपर्टी के मतलब बताना है। तो जो प्रॉपर्टी की क्वेश्चन है ये इतने खास नहीं है, ये पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनती है एक दफ़ा हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर आपने 2 रैशनल नंबर बताने हैं, 1/3 एंड 1/4। इनके दरमियान 2 जो रैशनल नंबर है उनको बताना है। तो 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट के दरमियान रकमें आ गई है, फिर प्लस के साथ एक रकम है, तो ये मेरे पास सिंपल आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आवर एडिशन। फिर मेरे पास के रूट की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आवर एडिशन, यानी कि दोनों जो रकमें है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट अगर देखिए x माइनस 1/x है, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी एडिशन इनवर्स। फिर मेरे पास 2 रकमें आ चुकी हुई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इसका नाम आपने लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे जो 7 है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और 8 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मेरे पास 8 प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग, यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है इनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, तो जो 6 प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। ये बहुत कम पेपर के अंदर आती है, लेकिन आपने इसे एक दफ़ा देख लेना है। ऐसे मेरे पास 1/3 और 1/4 है, आपने बताना है इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद आपने 2 के ऊपर आपने डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे हम 1/2 मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, आप सबसे पहले 1/2 तो वैसे ही आएगा,
ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 3b और साथ में 4b। 3 जो आंसर है 3 के ऊपर डिवाइड हो गया, पीछे रह गया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ जाएगा 4। फिर 4 4 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आ गया, यानी कि पीछे 3 रह गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएगा ऊपर आ जाएगा 3। तो सिंपल मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 7 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 12। 1 को 7 से मल्टीप्लाई और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपल जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 7/24। तो यानी कि 1/3 के दरमियान जो एक नंबर आ गया वो आ गया 7/24 और फिर 1/4। अब हमने इन दोनों के दरमियान जो नंबर है वो हमने निकालना है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो नंबर था वो तो ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान जो नंबर वो बताना है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा 7/24 को ऐड करेंगे 1/4 के साथ और 1/2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1/2 तो मेरे पास आ जाएगा सेम ऐसे ही। एलसीएम लेंगे नीचे हम, तो यहाँ पे हम पहले रफ के ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 4 6 दा 24, 4 1 दा 4 और 6 1 दा 6, 6 4 दा 24। 24 मेरे पास एलसीएम आ गया। 24 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। फिर हम 4 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये मेरे पास 4 है, 4 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ऊपर रकम आ रही है वो मेरे पास 15/24 आ रही है। 2 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 15 के साथ, तो 15/24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 दा 8 और 2 2 दा 4 तो 48 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। यानी कि पहला नंबर कौन सा था, वो है 1/3, दूसरा नंबर आ गया 7/24, तीसरा नंबर आ गया 15/48 और जो चौथा नंबर था वो है 1/4। तो ये सिंपल मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। बाकी जो पार्ट है सेम इसी तरह से होने हैं, उसे भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है 3 एंड 4। आपने क्या किया, 3 और 4 को ऐड किया और साथ 2 के ऊपर डिवाइड किया। 3 + 4 7, नीचे आ जाएगा 2, यानी कि पहला नंबर आ गया 3, दूसरा नंबर आ गया 7/2 और तीसरा नंबर आ गया 4। अब 7/2 और 4 को हम ऐड करके इनके दरमियान जो नंबर आ रहा है वो निकालेंगे। देखिए 7/2 + 4 ये हमने लिख लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई साथ करवा देना है 1/2 के साथ। तो नीचे एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास आ गया 2, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 1, 1 7 दा 7, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 4 से किया तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ गया। मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 1/2 के साथ, तो 7 + 8 मेरे पास हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/2, तो सिंपल मेरे पास ये आ जाएगा 15/4। तो मेरे पास जो पहला नंबर आ रहा है वो आ गया मेरे पास 3, दूसरा नंबर मेरे पास आ रहा है 7/2, तीसरा नंबर आ गया 15/4 और चौथा नंबर आ गया मेरे पास 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा 4। ये मेरे पास जो 4 नंबर है वो आ जाएंगे। तो नेक्स्ट तीसरा पार्ट देखिए, तो यहाँ पे 3/5 + 4/5। ठीक है, 3/5 + 4/5 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे 5 मेरे पास एलसीएम आ गया तो 3 + 4 सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5, 1/2 ऐसे ही आ गया, 1 को 7 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7/10 आ गया। तो पहला नंबर मेरे पास आ गया 3/5, दूसरा नंबर मेरे पास आ रहा है 7/10 और तीसरा नंबर आ रहा है मेरे पास 4/5। अब हम 4/5 को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/10 + 4/5। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 के साथ। तो अंदर जो मेरे पास एलसीएम आ गया वो मेरे पास आ जाएगा 10, 10 को 10 के ऊपर डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 5 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 4 से करेंगे तो 4 2 दा 8, तो साथ में मल्टीप्लाई 1/2, 7 + 8 मेरे पास आ गया 15/10 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पे मेरे पास 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10 मल्टीप्लाई 1/2, 1 को 3 से किया तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 2 दा 4। तो पहला नंबर मेरे पास आ रहा था 3/5 और लास्ट नंबर जो था वो है 4/5। इनके दरमियान जो दो नंबर आ गए, एक नंबर आ गया 7/10, 7/10 और दूसरा नंबर आ गया मेरे पास 3/4। तो ये मेरे पास जो अंदर के दो रैशनल नंबर थे वो भी आ जाते हैं। तो ये थे मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 जिनको आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।